हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। देखो रिफ्लेक्टिंग टाइम प्रिज्म आपने पढ़े होंगे, तो ये है रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें हम कुछ डेरिवेशन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है इसमें से। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट माने और इसको देखें जरूर। ठीक है, तो मैं करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब प्रिज्म में रिफ्लेक्शन करना है हमें, तो एक प्रिज्म मैं बना रहा हूँ। प्रिज्म क्या होता है भाई, ये ट्रायंगुलर शेप में, मतलब ये जो हिस्सा है ऐसे ऊपर तक फैला हुआ है, कुछ इसकी हमें कह सकते हैं लंबाई भी है। ठीक है, तो ये प्रिज्म है। आपने रिफ्लेक्टिंग टाइम प्रिज्म देखा होगा, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म है, मतलब इसमें से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब है when a ray of light passing from one medium to another medium it will bend or it will go away from the normal। अब हम चेक करेंगे कि किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू है, आउटसाइड द प्रिज्म एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया 1 है। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट जो है इसमें हम रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स से एक रे ऑफ लाइट जो है ये गई, इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, इस सरफेस का एक नॉर्मल बनाएंगे, है ना। नॉर्मल बना दो जरा। ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया, तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब ये जो है रे ऑफ लाइट जो है किधर जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो किधर जाएगी भाई ये, इट विल गो टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। तो मतलब एक्चुअल में तो ऐसे जाती है लेकिन ये बैंड हो जाएगी, अब बैंड होगी लगभग ऐसे। तो ये जो एंगल है ये है रिफ्रैक्शन एंगल, मैंने मान लिया R1 एंगल है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब सेकंड सरफेस के ऊपर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा व्हेन रे ऑफ लाइट पासिज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो क्या होता है भाई वो, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे इसका एक नॉर्मल बनाओ जरा। नॉर्मल मीन्स जो परपेंडिकुलर हो उस सरफेस के। ठीक है, तो ये जो है लाइट किस साइड में जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे करो इसको जरा। तो ये एंगल मैंने मान लिया इमर्जेंट एंगल, और ये एंगल मैंने मान लिया कि इस सरफेस के लिए क्या है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, R2 एंगल मैंने इसको मान लिया। अगर ये रे ऑफ लाइट जो है बैंड नहीं होती तो ये कैसे जाती भाई, ऐसे जाती सीधी, है ना। और ये जो है फाइनल रे है, तो ये जो एंगल होगा वो मैंने मान लिया भाई डेविएशन एंगल। कितना डेविएट हुआ है, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे ऐसे जाती, अब रिफ्रैक्शन हो गया तो इतनी डेविएट होगी। कितना एंगल डेविएशन हो गया, डेल्टा मैंने मान लिया। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस प्रिज्म को नाम दे दो कुछ भी, इसको नाम दे दो मैं A, B एंड C। ठीक है, अब जो जो पॉइंट मिक्स हो रहे हैं उनको नाम दो कुछ भी। इसको नाम दे दो M, इसको दे दो D, इसको दे दो कुछ भी E एंड इसको दे दो यहाँ पे N पॉइंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि डिफाइन होता है ऑलरेडी। एंगल ऑफ प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म हम लेते हैं तो उसमें ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ऑलरेडी डिफाइन होता है A। ठीक है, अब इसकी रिलेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। आल्सो हम निकालेंगे इस डेविएशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एंड एमर्जेंट एंगल। एमर्जेंट एंगल कौन सा है, ये है। तो निकालो जरा, कैसे निकालोगे, देखो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, देखो ये फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है भाई, वो ADME। ठीक है, ADME, यहाँ तक सही है। अब देखो एंगल A प्लस में एंगल D प्लस में एंगल M प्लस में एंगल E इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके चारों जो एंगल हैं उनका सम कितना होता है भाई, 360 होता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ जो एंगल D है, मतलब ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये नॉर्मल बना हुआ ना, इसके नॉर्मल है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 ही होगा। एज एंगल D इज इक्वल्स टू 90। आल्सो एंगल E कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल है भाई, सेम ये भी 90 डिग्री ही है। यूज करो 90 दोनों, D और E इसमें 90 पुट करो, तो यह बन गया A प्लस में M
प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360, तो यहाँ से बन गया a प्लस m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। आल्सो अब यूज करो ये ट्राइंगल DME, फ्रॉम ट्राइंगल DME क्या क्या होगा भाई, ये एंगल देखो, ये एंगल कितना है, R1 है, ये एंगल है R2 है, प्लस में एंगल M, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्राइंगल के अंदर, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेना, M की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस में R1 प्लस R2। अब यहाँ पे पुट करोगे M की वैल्यू, तो ये इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 1 के अंदर यूज करो M की वैल्यू, ये पुट करो तो देखो क्या आएगा, M की वैल्यू पुट करोगे 180 माइनस R1 प्लस R2, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ पे लिखो 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180। देखो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हुई हो गया। अब बच गया क्या, R1 प्लस R2 एंड A। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गई यहाँ से कि एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इसको नंबर डाल दो 3 नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एंगल A निकल गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों, ये इंसिडेंट एंगल है सेकंड सरफेस का, उन दोनों के सम के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया R1 प्लस R2। अब सेकंड हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन हम निकालेंगे। इस डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो फ्रॉम ट्राइंगल DNE। अब ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब इस एंगल के प्लस में इस एंगल के। अब ये एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल कितना होगा, उन दोनों के सम के बराबर। अब देखो ये I है, तो ये टोटल कितना होगा, I होगा, यहाँ से यहाँ तक I होगा। अब I माइनस R1 कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास, तो I माइनस में R1। सिमिलरली ये एंगल पूरा कितना है, E है, मतलब ये एंगल कितना है, E है। अब तो E में से R2 माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा, तो E माइनस R2। तो यहाँ से बन गया I प्लस में E माइनस R1 प्लस R2। फ्रॉम थर्ड डेल्टा जो डेविएशन आ गया मेरे पास, I प्लस E माइनस में A, ये इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोनों की दोनों। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब ये जो डेविएशन एंगल है हम इसको मिनिमाइज करेंगे। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ से इसको अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो क्या होता है, जो डेविएशन एंगल है और मैं कहूँ कि इंसिडेंट एंगल है, इसके बीच में अगर प्लॉट करना चाहोगे तो इस टाइप में प्लॉट आएगा। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ पे हो रहा है भाई, यहाँ पे हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है इस डेविएशन की। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है, एंगल ऑफ इमरजेंट के बराबर। यहाँ पे ये कितना है, इसको मैं बोलूँगा मिनिमम डेविएशन। डेल्टा क्या, M क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के ऊपर, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा M के ऊपर जो है इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल क्या होगा, बराबर होगा अपना। अगर I और E बराबर है उस टाइम पे क्या होगा, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो लाइन है ये दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो DE विल बी पैरेलल टू BC। अगर ऐसा हो गया तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, देखो नॉर्मल तो दोनों के फिक्स ही है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहे हैं ये R1 और R2 जो है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ से हम टॉपिक कर रहे हैं फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा। ठीक है,
तो ये मेरी कंडीशन आ गई आई इक्वल टू ई, R1 प्लस R1 इज इक्वल टू R2। अब ये पुट करनी है इन इक्वेशंस के अंदर और हम निकालेंगे फिर रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन। तो निकालो जरा, देखो क्या इसमें पुट करो, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। तो ये क्या बन गया, आई ई की जगह भी आई पुट कर दो तो 2i माइनस में a। तो i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a प्लस में डेल्टा एम बाई 2। ठीक है। आल्सो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के। और R1 और R2 क्या होंगे, बराबर हो गए। तो इसको मैं मान लेता हूँ कुछ भी रैंडम R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज 2r। तो r बन गया यहाँ से a बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ यूज करो। बाई स्नेल्स लॉ refractive index of second medium divided by refractive index of first medium is equals to sin I divided by sin R। ठीक है, I की वैल्यू पुट कर दो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए ये है, और R की वैल्यू पुट कर दो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए ये है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास वो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। अब ये क्या रिलेशन आ गई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन जब होगा तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधा, क्या आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ दे देंगे तुम्हें, या फिर मैं कहूँगा कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी दे देंगे, तो पूछ लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालो। तो इसमें ए और डेल्टा एम की वैल्यू पुट करनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है, नीचे भी निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था कि रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, अब वो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ड्यू टू दिस प्रिज्म। तो डिस्पर्सन हम करेंगे। अब देखो ये रिलेशन जो है ये आपको याद भी होनी चाहिए, मेरे को तो याद है, आप भी अपनी याद कर लो। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब ये जो सारे एंगल हैं वो मैं मान रहा हूँ कि स्मॉल है सारे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका म्यू है और इसका एयर का 1 है। तो यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगाओ एट फर्स्ट सरफेस, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, एट सरफेस ए बी के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ। तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू म्यू बाई 1, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। अब फॉर स्मॉल एंगल है तो साइन आई जो है नियरली इक्वल टू हो गया आई के, और साइन R1 जो हो गया नियरली इक्वल टू R1 के। तो ये आ गया म्यू, तो आई आ गया मेरे पास म्यू टाइम्स R1। ठीक है, सिमिलरली एट सेकंड सरफेस, एट सरफेस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा भाई मेरा, AC है, इसके ऊपर भी स्नेल्स लॉ लगाओ। तो इसके ऊपर इंसिडेंट एंगल कितना है भाई, R2 है, और डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, उसमें इमर्जेंट एंगल है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, 1 है, इसका है म्यू, तो 1 बाई म्यू। फॉर स्मॉल एंगल R2 साइन R2 जो है वो R2 के बराबर हो जाएगा, ये E के बराबर, तो R2 बाई E इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। तो यहाँ से E की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, म्यू टाइम्स R2। ठीक है, जो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला था उसको यूज करो। अब
तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे आई और ई की वैल्यू पुट करो, म्यू टाइम्स R1 म्यू टाइम्स R2 माइनस ए, म्यू कॉमन आ रहा है इनमें, R1 प्लस R2 माइनस ए। आल्सो R1 प्लस R2 जो है मैंने अभी ड्राइव किया था तो वो किसके बराबर था, ए के बराबर था। अब यहाँ से ए कॉमन आ रहा है तो ये बन गया म्यू माइनस 1। ठीक है, अब इससे हम ये शो करेंगे कि डेविएट कौन सी रे कितनी होगी, रेड कलर जो है कितना डेविएट होगा, ब्लू कलर कितना डेविएट होगा, वो सब इससे पता लगेगा। ठीक है, देखो क्या पता लग रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब देखो एक कोची रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट बाय दिस प्रिज्म, बाय प्रिज्म। डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, और मैं कहूँ कि कोई भी रिफ्रैक्टिव मीडियम है, देन इट विल डिस्पर्स इनटू मैनी कलर्स, वो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन यही है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट on prism, it will deviate into many colors। ठीक है, तो अब ये कलर्स हम देखेंगे कि कौन सा कलर जो है ज़्यादा डेविएट हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, ये हम चेक करेंगे अभी। वो कैसे चेक करेंगे, अब एक कोची नाम का एक साइंटिस्ट था, कोची रिलेशन होती है, कोची इक्वेशन होती है, वो क्या है कि ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पे किस तरह डिपेंड करता है, वो है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही पावर ये बढ़ती जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा फेस कर पाएगी, वो जो रेडिएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा फेस करेगा। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, अगर अलग वेवलेंथ की है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ से जो ये प्रूव हो रहा है कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आल्सो म्यू जो है किसके प्रोपोर्शनल है, डेविएशन के। तो यहाँ से जो प्रूव हुआ कि डेविएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, मतलब इसका है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर डेविएशन कम आएगा। अब वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है भाई, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, तो वो जो है डिस्पर्स कम करेगा। जैसे मैं अब एक डायग्राम बनाऊँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, तो देखो कौन सा कलर जो है ज़्यादा डिस्पर्स होगा, कौन सा कम होगा, ये हम चेक करते हैं। ये एक प्रिज्म बना दिया मैंने। ठीक है, ABC, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है। अब देखो ये रिफ्लेक्ट अगर नहीं होती तो ऐसे जाती सीधी, है ना। अब ये डेविएशन आएगा इसके अंदर, तो मैं थोड़ा सा इसको डेविएट कर देता हूँ, तो यहाँ से फिर से डेविएशन होगा। ठीक है, अब डेविएशन जो है इस कम किसका है, ये 7 कलर मैं बना देता हूं जरा। चार तीन सात कलर हो गए ना। अब देखो कलर कौन सा है इनमें से ही, वैसे तो मैंने एक ही कलर में बना रखे सारे, लेकिन ये जो कलर है वो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। देखो रेड कलर मैंने प्रूव किया है कि रेड की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है, लैम्बडा फॉर रेड इज मोस्ट, सो डेविएशन विल बी स्मॉल। ठीक है, यहाँ से प्रूव है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इसके लिए डेविएशन क्या होगा, कम होगा। अब जिसकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम किसकी है, वॉयलेट की है, तो वॉयलेट के लिए जो लैम्बडा है, लैम्बडा फॉर वॉयलेट
वो क्या है, इज स्मॉल, या फिर मैं कहूँ कि मिनिमम, सो डेविएशन विल बी मोस्ट। तो ऐसे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए डेविएशन जो है अलग अलग होगा। तो सारे जो कलर हैं, देखो एक कोई रे ऑफ लाइट आती है, कोई भी सनलाइट है जैसे, उसमें 7 कलर का मिक्सचर है, एक वेवलेंथ की लाइट नहीं है वो। तो वो जो सारी वेवलेंथ जो थी इसमें तो हमें एक ही दिख रही थी, लेकिन ये जो है अलग अलग डेविएशन होगी, अलग अलग रिफ्रैक्ट होगी ड्यू टू दिस कोची रिलेशन। ठीक है, एक वाइट लाइट जो है वो कम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का, सारे कलर उसके अंदर आते हैं, 7 कलर हम मानते हैं, VIBGYOR, इन सारे कलर्स का मिक्सर होता है वाइट लाइट। ठीक है, तो ये वाइट लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो अलग अलग कलर जो है उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो वो अलग अलग रिफ्रैक्ट होंगी अकॉर्डिंग टू कोची रिलेशन। तो ये मैं एक फिनोमेना देखूंगा जिसको मैं बोलता हूँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या था इसके अंदर, देखो पहले बात तो हमने क्या किया, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशन निकाली। सेकंड, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमरजेंट इंसिडेंट, इनके बीच में रिलेशन निकाली। सेकंड है और थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में हमने रिलेशन निकाली। और फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन निकाली मैंने, और वहाँ से ये प्रूव किया कि कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा डेविएट होगा। देखो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि विच कलर डेविएट मोर, तो 2 कलर दे देंगे तुम्हें, 1 नंबर का क्वेश्चन में ये आता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो डेविएट कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो डेविएट ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू कोची रिलेशन, कोची इक्वेशन। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कैसा लगा।